नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी कॉटलिन एंड्रॉयड ऐप में चिप और चिप ग्रुप कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। कॉटलिन क्लासेस में हमारे पास एक मेन एक्टिविटी और लेआउट फोल्डर में है उसकी यूआई फाइल एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले यूआई देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे चिप्स और चिप ग्रुप्स हैं। ओके, ये जो पहला ग्रीन वाला चिप दिख रहा है ये है डिफॉल्ट चिप। ये वाला है एंट्री चिप, इसके साथ एक क्रॉस आइकॉन भी आपको मिलता है। ये है चॉइस चिप, ये है एक्शन चिप और ये है फिल्टर चिप। ये तीनों दिखने में तो सेम दिखते हैं पर इन तीनों की फंक्शनैलिटी जो है प्रैक्टिकली वो अलग अलग है। जब हम लोग इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करेंगे तब आप देखेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। फिलहाल तो दिखने में ये तीनों सेम ही है। उसके बाद ये तो 5 चिप्स हो गए। उसके बाद ये जो एंट्री चिप है ये वाला, इसका एक हमने ग्रुप भी बनाया है। ओके, इसमें 3 चिप्स है। उसी तरह ये जो चॉइस चिप है यहाँ पे, इनका भी एक ग्रुप बनाया है 3 चिप्स का। और ये जो फिल्टर चिप है यहाँ पे, इनका भी एक फिल्टर चिप्स का ग्रुप बनाया है 3 का। ओके, तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं। ये है कंस्ट्रेंट लेआउट। ये है एक चिप टैग। ओके, ये हमारा डिफॉल्ट चिप है। इसमें हमने ये टेक्स्ट लिखा है चिप और यहाँ पे एक आइकॉन शो किया है डिलीट वाला। ओके, इसे हमने कलर भी दिया है। ओके, तो ये एक साधारण चिप है जो ये वाला है, ये ग्रीन वाला। ओके, इसके बाद यहाँ पे और एक चिप टैग है, लेकिन इस बार यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसमें हमने एंड में चिप डॉट एंट्री ऐसे लिखा हुआ है। इसलिए ये साधारण चिप अब इस एंट्री चिप में कन्वर्ट हो गया। ओके, उस स्टाइल एट्रीब्यूट की वजह से, इस स्टाइल एट्रीब्यूट की वजह से। उसी तरह यहाँ भी एक नॉर्मल चिप है, लेकिन उसमें हमने स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखा है चिप डॉट चॉइस, तो ये बन गया चॉइस चिप, ये वाला। इसी की तरह यहाँ पे एक एक्शन चिप है जहाँ पे ये स्टाइल लिखी हुई है चिप डॉट एक्शन। और यहाँ भी एक एक्शन चिप, सॉरी, यहाँ भी एक चिप है फिल्टर चिप, यहाँ पे उसकी स्टाइल लिखी हुई है चिप डॉट फिल्टर। ओके, तो ये 5 चिप्स हमने अभी देखे। अब देखते हैं चिप ग्रुप। सबसे पहले यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू है एंटर चिप ग्रुप, सॉरी एंट्री चिप ग्रुप, ये वाला टेक्स्ट एंट्री चिप ग्रुप। ओके, उसके नीचे हमने एक चिप ग्रुप बनाया है जिसमें हमने ये सिंगल लाइन इज इक्वल टू ट्रू लिखा है, ताकि अगर हमने मान लो कि यहाँ पे 10 चिप्स कोड किए होते तो बाकी के जो चिप्स हैं आगे के वो स्क्रीन के बाहर चले जाते। अगर हमने सिंगल लाइन इज इक्वल टू फॉल्स लिखा होता तो बाकी के चिप्स जो है वो अगली सेकंड लाइन पे चले जाते। ओके, ऐसे मल्टीपल लाइंस पे हमें चिप्स दिखते, क्योंकि फिलहाल सिंगल लाइन ही लिखा है तो एक ही लाइन में सारे चिप्स दिखेंगे। ये हो गया सिंगल लाइन। और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल सिलेक्शन इज इक्वल टू ट्रू, मतलब क्या? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 चिप्स हैं, यूजर एक बार में किसी एक ही चिप को सिलेक्ट कर सकता है। अगर उसने चिप 1 को सिलेक्ट किया और फिर चिप 2 को सिलेक्ट किया तो 1 जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। एक बार में वो एक ही चिप को सिलेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये हो गया चिप ग्रुप। उसके अंदर हमने वो 3 चिप्स बनाए हैं। ये है चिप नंबर 1, इसका स्टाइल देखिए, स्टाइल है चिप एंट्री। ये है चिप नंबर 2 और ये है वो चिप नंबर 3। ओके, तो ये 3 चिप्स हमने क्रिएट की। अब इसके बाद देखते हैं चॉइस चिप ग्रुप। यहाँ पे सबसे पहले हमने टेक्स्ट व्यू बनाया जिसमें लिखा है चॉइस चिप ग्रुप। उसके बाद एक चिप ग्रुप बनाया, यहाँ पे हमने सिंगल लाइन ट्रू लिखा है, सिंगल सिलेक्शन ट्रू लिखा है, तो यूजर एक बार में एक ही चिप को सिलेक्ट कर पाएगा। इस चिप ग्रुप के अंदर हमने 3 चिप्स बनाई हैं ऐसी। ओके, हर एक में स्टाइल में क्या लिखा है हमने, चिप डॉट चॉइस। तो यहाँ पे हमने ये जो 3 चिप्स हैं इन्हें कोड किया है। अब देखते हैं फिल्टर चिप ग्रुप। यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें लिखा है फिल्टर चिप ग्रुप। इसके बाद यहाँ पे एक चिप ग्रुप बनाया है हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सिंगल लाइन या सिंगल सिलेक्शन ऐसा नहीं लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो 3 चिप्स हैं यहाँ पे मल्टीपल चिप्स को यूजर सिलेक्ट कर सकता है। ओके, और इस चिप ग्रुप के अंदर हमने 3 चिप्स बनाई हैं। तीनों चिप्स में हमने ये स्टाइल लिखा है, क्या है, चिप डॉट फिल्टर। तो अभी हमने ये कोड किया। ओके, तो ये हो गया पूरा यूआई अपना। अब देखते हैं कॉटलिन कोड मेन एक्टिविटी का। ये है इम्पोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी। इस मेन एक्टिविटी ने इम्प्लीमेंट किया है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर इंटरफेस को। यहाँ सबसे पहले हम लोग जितने भी चिप्स और चिप ग्रुप्स हैं उन्हें यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं।
अपना जो फिल्टर चिप ग्रुप है जिसमें हम लोग मल्टीपल चिप्स को सिलेक्ट कर पाएंगे, उसके लिए यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाया है, ताकि जितने भी चिप्स यूजर सिलेक्ट करे उनको स्टोर करने के लिए हमारे पास ये एरे लिस्ट है। फिर ऑन क्रिएट फंक्शन में हम लोग सबसे पहले यूआई फाइल को सेट करते हैं, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद हमारे जितने भी चिप और चिप ग्रुप्स हैं उनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं, जितने भी चिप्स हैं उनके सेट ऑन क्लिक लिस्नर ऐसे सेट करते हैं। अब क्या होता है, ये जो हमारा इंटरफेस है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, इसकी एक ओवररिडन मेथड होती है ऑन क्लिक नाम की, जो यहाँ पे एंड में लिखी हुई है ऑन क्लिक नाम की। तो जब भी किसी चिप को यूजर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यूजर ने कौन सी चिप को क्लिक किया है, उस हिसाब से हम लोग ऐसे टोस्ट दिखाते हैं। अगर डिफॉल्ट चिप को क्लिक किया है तो ये टोस्ट दिखेगा, एंट्री चिप को क्लिक किया है तो ये टोस्ट दिखेगा, वगैरह वगैरह। ऐसे पांचों चिप्स के लिए हमने ये टोस्ट बनाए हैं। ओके, वापस ऊपर चलते हैं। तो अब तक हम लोग यहाँ पे थे। ओके, उसके बाद वो जो 3 चिप्स एंट्री चिप्स हैं, ये वाले, ये जो 3 एंट्री चिप्स हैं हमारे, इनके ये जो क्रॉस आइकॉन्स हैं, इनका भी एक लिसनर होता है। कौन सा लिसनर, देखिए, चिप 1 एंट्री चिप डॉट सेट ऑन क्लोज आइकॉन क्लिक लिसनर। ये जो काला क्रॉस बटन है इसका ये लिसनर है। अगर यूजर उस काले बटन को क्लिक करेगा तो यहाँ पे कॉल आएगा और हम लोग क्या करेंगे, उस चिप को रिमूव कर देंगे यूआई से। ओके, मतलब अगर यूजर ने इसे क्लिक किया तो ये चिप 1 रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही हमने तीनों चिप्स के लिए किया है, 1 2 3 के लिए। इसी के साथ और एक ऊपर चिप है हमारे पास, एंट्री चिप, ये वाली। अगर इसके इस क्रॉस बटन को यूजर ने क्लिक किया तो उसका कोड यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम लोग उस चिप को रिमूव नहीं कर रहे, हम लोग बस एक टोस्ट दिखाने वाले हैं और उसमें लिखेंगे क्लोज्ड। ओके, उसके बाद अब आता है वो जो एंट्री चिप का ग्रुप है, ये वाला। इसमें यूजर किसी भी एक ही चिप को सिलेक्ट करवाएगा एक बार में, उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे इतना कोड उसका लिखा हुआ है इस फंक्शन के द्वारा, सेट ऑन चेक स्टेट चेंज लिसनर। जब भी यूजर इन तीनों में से किसी एक चिप को क्लिक करेगा तब यहाँ पे कॉल आएगा और हम लोग एक टोस्ट दिखाएंगे कि यूजर ने कौन सी चिप को क्लिक किया है। अब क्या हो सकता है कि यूजर चाहे चिप 1 को क्लिक करे और फिर से चिप 1 को क्लिक करे तो चिप 1 अनसिलेक्ट हो जाएगी, पहले सिलेक्ट थी फिर अनसिलेक्ट हो गई। और ऐसा भी हो सकता है कि यूजर चिप 1 को सिलेक्ट करे और फिर चिप 2 को सिलेक्ट करे, तो क्या होगा, चिप 1 जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगी और 2 सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार में एक ही चिप सिलेक्ट हो पाएगी। तो ये सारा कोड हमने यहाँ पे हैंडल किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने कोई भी चिप सिलेक्ट नहीं की है। ओके, उसने 1 को सिलेक्ट तो किया था लेकिन वापस उसने उसे क्लिक करके अनसिलेक्ट कर दिया, मतलब अब कोई भी चिप सिलेक्टेड नहीं है, तो उस बार हम लोग ये टोस्ट दिखाते हैं कि नो चिप सिलेक्टेड। ओके, उसके नीचे चॉइस चिप का जो ग्रुप है, ये वाला इसका कोड हमने किया है। यहाँ पे यूजर एक बार में एक ही चिप को सिलेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ भी हमने सेम कोड लिखा है कि जो भी चिप यूजर सिलेक्ट करेगा उसका नाम एक टोस्ट में दिखाया जाएगा। अगर यूजर ने चिप 4 को सिलेक्ट किया है तो उसका टोस्ट दिखाया जाएगा और वापस उसे क्लिक किया तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसने 4 को सिलेक्ट किया और फिर 5 को सिलेक्ट किया तो 4 जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। ये सारा कोड हमने यहाँ पे मैनेज किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि यूजर ने कोई भी चिप अभी सिलेक्ट नहीं की है, तो हम लोग ये टोस्ट दिखाएंगे कि नो चिप इज सिलेक्टेड। ओके, और लास्ट में ये जो अपना फिल्टर चिप ग्रुप है, यहाँ पे यूजर मल्टीपल चिप्स को सिलेक्ट कर पाएगा। तो ये सारा कोड जो है हमने इस फंक्शन में लिखा है, गेट मल्टीपल चेक फिल्टर चिप्स। ओके, वो सारा कोड हमने यहाँ पे लिखा है। यूजर चाहे एक से ज्यादा भी चिप्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता है। जितनी भी चिप्स यूजर ने सिलेक्ट की है उनका नाम हम लोग एक टोस्ट में शो करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने ढेर सारे चिप्स और चिप ग्रुप्स हैं। सबसे पहले मैं इस ग्रीन वाले चिप को क्लिक करूंगा। देखिए यहाँ पे टोस्ट आया क्लिक चिप, ये हमारे डिफॉल्ट चिप थी। मैं एंट्री चिप को क्लिक करूंगा, देखिए टोस्ट आया एंट्री चिप, और यहाँ पे एंट्री चिप के आगे हमारे पास एक टिक वाला आइकॉन भी आया। तो यूजर को ये देख के पता चल जाएगा कि इस चिप को सिलेक्ट किया गया है। इस चिप में जो क्रॉस वाला आइकॉन है उसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए टोस्ट आया क्लोज्ड करके। ओके, अभी चॉइस चिप को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए उसका कलर चेंज हो गया, तो यूजर को पता चलेगा कि इस चिप को सिलेक्ट किया गया है। अगर मैं उसे वापस क्लिक करूंगा तो कलर जो है वो चला जाएगा, तो यूजर को पता चलेगा कि ये अनसिलेक्ट हुआ है। एक्शन चिप को क्लिक कर रहा हूँ तो कोई नोटिसेबल ऐसा विजुअल नहीं है वहाँ पे। फिल्टर चिप को क्लिक कर रहा हूँ तो एक टिक का साइन आ गया, तो यूजर को पता चलेगा कि ये
सिलेक्ट हुआ है, वापस क्लिक करूंगा तो टिक का साइन चला जाएगा, तो ये अनसिलेक्ट हुआ है। अब देखते हैं एंट्री चिप ग्रुप, इसमें चिप 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके आगे एक टिक का साइन आ गया, उसका टोस्ट भी आ गया नीचे। अब मैं उसी को वापस सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो अनसिलेक्ट हो गया। ओके, और टोस्ट आया कि नो चिप सिलेक्टेड। वापस 1 को सिलेक्ट करूंगा तो 1 सिलेक्टेड है। अब मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा तो 2 तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन 1 जो है वो अनसिलेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही चिप को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो वापस 2 को अनसिलेक्ट करूंगा तो नो चिप सिलेक्टेड ऐसा लिख के आया। अब देखते हैं चॉइस चिप ग्रुप, यहाँ पे चिप 4 अभी सिलेक्टेड है। अब उसी को वापस क्लिक करूंगा तो अनसिलेक्ट हो जाएगा, और टोस्ट भी आया कि नो चिप सिलेक्टेड। वापस चिप 4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं चिप 5 को सिलेक्ट करूंगा तो देखिए 4 जो है वो अनसिलेक्ट हो गया, और अभी फिलहाल 5 सिलेक्टेड है। अब देखते हैं फिल्टर चिप ग्रुप, यहाँ पे चिप 7 को क्लिक कर रहा हूँ तो टिक का साइन आ गया, और नीचे टोस्ट में भी उसका नाम है। चिप 8 को क्लिक कर रहा हूँ तो टोस्ट में देखिए चिप 7 और 8 दोनों का नाम है। चिप 9 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो टोस्ट में देखिए 7, 8, 9 तीनों का नाम है। 8 को अनसिलेक्ट कर रहा हूँ तो चिप टोस्ट में देखिए 7 और 9 दोनों का ही नाम है। तो इस प्रकार से आप किसी कॉटलिन एंड्रॉइड ऐप में चिप और चिप ग्रुप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।